ये पुनर्जन्म की सच्ची और रहस्यमयी कहानी है। दिल्ली में साल 1926 में पैदा हुई एक लड़की बता रही थी कि उसने पुनर्जन्म लिया है और उसकी बातें इतनी पुख्ता थी कि कई लोग इस पर विश्वास किए बिना नहीं रह पा रहे थे। गांधी जी इस खबर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पहले खुद उस लड़की से मुलाकात की और फिर 15 सदस्यीय कमीशन नियुक्त किया जो इस मामले की पूरी छानबीन कर सके। अंत में गांधी जी को जो रिपोर्ट मिली उसके आधार पर उन्होंने माना कि सच में ये पुनर्जन्म का केस था। गांधी जी का नाम जुड़ने के कारण ये केस तब पूरे भारत में फेमस हुआ था और देश विदेश से पुनर्जन्म पर अनुसंधान करने वाले रिसर्चर इस केस की छानबीन करने पहुंचे थे। 18 जनवरी 1902 की बात है। चतुर्भुज नाम के मथुरा के एक निवासी के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। नाम पड़ा लुगदी। 10 साल की उम्र में लुगदी का ब्याह केदारनाथ चौबे के साथ हुआ। केदारनाथ मथुरा में कपड़े की दुकान चलाते थे और ये उनकी दूसरी शादी थी। लुगदी जल्द ही प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। अगली बार लुगदी माँ बनी 1925 में। इस बार भी ऑपरेशन करना पड़ा। बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन लुगदी नहीं बच पाई। तारीख थी 4 अक्टूबर 10 बजे। इसके ठीक 10 महीने 7 दिन बाद देश की राजधानी दिल्ली में 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में एक बच्ची पैदा हुई। बाबू रंग बहादुर ने प्यार से उसका नाम शांति रखा। आमतौर पर 4 साल के बच्चे सवाल करते हैं, ये क्या है, ये क्यों है। दुनिया में जो भी उन्हें दिखता है उन पर सवाल करते हैं। जब शांति देवी 4 साल की हुई तब उन्होंने बोलना शुरू ही किया था। छोटी सी उम्र में वो अपने माता पिता से दुनिया के बारे में नहीं पूछती थी। वो अपने माता पिता से अपने पिछले जन्म की बातें कहती थी। वो अपने माता पिता से अपने असली घर, असली माता पिता के बारे में बताती थी। स्कूल में 4-5 साल के बच्चे अक्षर, संख्या, चित्रकारी आदि सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं। शांति देवी अलग थी। वो स्कूल जाकर वहाँ अपने पति के बारे में बातें करती। ये कहती कि उनका एक बच्चा है। उन्होंने स्कूल में कहा कि उनका पति मथुरा में रहता है, लेकिन नाम नहीं बताया। स्कूल के अध्यापकों और छात्रों ने बताया कि शांति देवी मथुरा के क्षेत्रीय भाषा में बातें भी करती थी। शांति देवी की बातें सुनकर, उनकी हरकतें देखकर हर शख्स सकते में आ गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्ची को ऐसा क्या हुआ है या वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। शांति देवी के दूर के रिश्तेदार बाबू बीचन चंद्र उनसे मिलने पहुंचे। बाबू बीचन दरियागंज दिल्ली के रामजस उच्च विद्यालय के प्राध्यापक थे। उन्होंने शांति देवी से बात की और प्रलोभन दिया कि अगर वो अपने पिछले जन्म के पति का नाम बता दे तो वो उसे मथुरा लेकर जाएंगे। शांति देवी ने अपने पिछले जन्म के पति का नाम बताया, केदारनाथ चौबे। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि उनका नाम लुगदी देवी था। कहीं कहीं उनका नाम लुगदी बाई भी मिलता है। उन्होंने अक्टूबर 1925 में बेटे को जन्म दिया और 10 दिन बाद उनकी मौत हो गई। शांति देवी ने प्रसव पीड़ा, ऑपरेशन आदि से जुड़ी जानकारियां भी दी। कोई छोटी बच्ची अपनी बुद्धि से प्रसव, गर्भावस्था से जुड़ी बातें कैसे कर सकती है। छोटी सी शांति देवी ने न सिर्फ अपने पिछले जन्म के पति का नाम बताया, बल्कि ये भी बताया कि वो दिखते कैसे थे। शांति देवी ने बताया कि उसके पति चश्मा लगाते थे, गोरे रंग के थे और उनके बाएं गाल पर मस्सा था। बीचन चंद्र ने यह सुनकर पहले तो पंडित केदारनाथ चौबे की खोज खबर ली और फिर उन्हें चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने शांति की बताई तमाम बातें लिख दी। केदारनाथ ने खत पढ़ा और हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार पंडित कांजीमल जो दिल्ली में रहते थे उनसे शांति से मिलने को कहा। कांजीमल शांति से मिले। शांति देवी ने कांजीमल को पहचान लिया और कहा कि वो केदारनाथ के चचेरे भाई हैं। उसने न सिर्फ उन्हें पहचाना बल्कि केदारनाथ के मथुरा वाले घर की कुछ डिटेल्स भी बता दी। उसने घर के एक कोने के बारे में बताया जहां उसने पिछले जन्म में कुछ रुपए छुपाए थे। कांजीमल ने ये सब बातें तुरंत केदारनाथ तक पहुंचाई। कौतूहलवश केदारनाथ भी शांति देवी से मिलने पहुंचे, लेकिन इस दौरान कांजीमल ने केदारनाथ को ये कहते हुए परिचय करवाया कि ये केदारनाथ के भाई हैं, लेकिन शांति तुरंत केदारनाथ को पहचान गई। इसके बाद केदारनाथ ने शांति से कई सवाल पूछे। शांति ने बताया कि मथुरा में उनके घर के आंगन में एक कुआं हुआ करता था। साथ ही शांति ने केदारनाथ के बेटे को ये कहते हुए गले लगा लिया कि ये उनका बेटा है। केदारनाथ ने अकेले में शांति देवी से बातें की। बाद में उन्होंने दावा किया कि वो लुगदी बाई ही हैं। केदारनाथ का ये कहना था कि शांति ने कुछ ऐसी बातें बताई जो लुगदी बाई के अलावा कोई नहीं जानता। केदारनाथ और उनका बेटा कुछ दिन दिल्ली रुककर वापस मथुरा लौट गए। शांति देवी दुखी हो गई।
और कुछ दिन बाद अपने माता पिता से मथुरा चलने की जिद करने लगी। शांति देवी ने दावा किया कि वो अपने पुराने घर का पता उनको बता सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पैसे से भरा हुआ डब्बा उस घर में गड़ा हुआ है। शांति देवी का केस चर्चा का विषय बना हुआ था। देश के कई लोग इस केस के बारे में अखबार में पढ़ रहे थे। शांति देवी और लुगदी देवी पर बातें हो रही थी। ये अजीबोगरीब कहानी महात्मा गांधी के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने इस केस की जांच के आदेश दिए। 15 नवंबर 1935 में शांति देवी कई शोधार्थियों समेत मथुरा के लिए निकली। उन लोगों ने शांति देवी को मथुरा का एक अजनबी दिखलाया और शांति देवी ने उस शख्स के पैर छुए। वो शख्स उनके पति का बड़ा भाई था। घर पहुंचने के बाद शांति देवी ने भीड़ में अपने ससुर को पहचान लिया और ये भी बताया कि घर पर पैसा कहाँ छिपा है। वहां लोगों को एक गमला मिला लेकिन पैसे नहीं मिले। शांति देवी अड़ गई कि पैसे वहीं थे। बाद में केदारनाथ ने बताया कि उन्होंने पैसे निकाल लिए थे। बाद में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शांति देवी ही लुगदी देवी हैं। कुछ लोगों के लिए एक धार्मिक चमत्कार था, लेकिन कोई भी ये साबित नहीं कर पाया कि आखिर छोटी सी शांति देवी को लुगदी देवी की जिंदगी की इतनी बातें कैसे याद थी। शांति देवी ने जिंदगी भर शादी नहीं की और 61 साल की उम्र में 27 दिसंबर को उनका निधन हो गया।